सिंध में वबाई अमराज कहर ढाने लगे। गैस्ट्रो और मलेरिया ने मुतासिरीन को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। कनकोट में गैस्ट्रो के बायस एक बच्ची दम तोड़ गई। उबाड़ो में मलेरिया के बायस बच्ची की जान चली गई। कंबर में बच्चा सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। लाड़काना में सांप के डसने से खातून जान बहक। कश्मीर में भी एक शख्स को सांप ने डस लिया। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। खैरपुर में वबाई अमराज से 287 अमवात, अस्पताल मरीजों से भर गए। दादू, सेवन और दीगर इलाकों में भी वबाई अमराज का फैलाव तेज। ठट्ठा में मुतासिरीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। इमदाद ना मिलने पर मुतासिरीन भीख मांगने पर मजबूर हो गए। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को 10 इंतहाई गैर महफूज ममालिक में ला खड़ा किया। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन सैलाब से मुतासिर है। हमें जिन मसाइल का सामना है उसका सबब हम नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। बोले, बदतरीन सैलाब के बायस 1500 से ज़ायद अमवात हो चुकी। 40 दिन 40 रातें बारिशें और सैलाब मुतवातिर आते रहे। आज भी मुल्क का बड़ा हिस्सा सैलाब में डूबा हुआ है। ख़वातीन, बच्चों समेत 3 करोड़ 30 लाख अफराद बेघर हुए। भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन ताल्लुकात चाहते हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं। खित्ते में मुस्तहकम अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। अफगान हुकूमत को तनहा करने से मसाइल बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म ने इजराइल से फ़लस्तीनियों के खिलाफ मुज़ालिम बंद करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका मुकम्मल करके लंदन रवाना। आलमी बिरादरी पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल करे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का मुतालबा। पाकिस्तान में हालिया मानसून को भयानक करार दे दिया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 50 से जायद मुल्क मौसमियाती तब्दीली से मुतासर हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर मुल्कों की हंगामी बुनियादों पर मदद करें। एक मरतबा पाक भारत ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं तो हम वस्ती जनूबी और मगरिब की उभरती मईशतों में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बिलावल भुट्टो चंद रोज अमरीका में ही क़याम करेंगे। वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब और दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। हुक्मरान महंगाई खत्म करने आए थे मगर शरह को 45% पर ले गए। सनतें बंद, बेरोजगारी में इजाफा, जुराइम बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पर पहुंच चुका है। वजीर आजम को समझ नहीं आ रहा उन्हें कुर्सी पर क्यों बिठा दिया गया। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं मुल्क को संभालना हुकूमत की बस की बात नहीं रही। इनकी सारी तवज्जो अपनी करप्शन केसेस खत्म कराने पर है। सैकड़ों अरबों रुपए के मुकदमात माफ हो रहे हैं। शायद मनी लॉन्ड्रिंग में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए इसाकदार को लाया जा रहा है। सिंध हुकूमत वफाक से भी ज्यादा नाअहल और करप्ट है। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इमरान खान की कॉल पर बड़े बड़े एहतजाज होने जा रहे हैं। न्यूयॉर्क जाने वालों ने हजारों डॉलर रोजाना के कमरे में ठहर कर सैलाब की इमदाद मांगी। जितनी शाह खर्ची अमरीका में की गई उतनी मदद भी नहीं मिली। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट। कहते हैं कि मिफ्ताह और इसहाक डार मिलकर या लड़कर भी मुआशी हालात ठीक नहीं कर सकते। दुनिया में पेट्रोल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा हो रहा है। गोलियां और ड्रोन अवाम का रास्ता नहीं रोक सकती। इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं, दादरसी के लिए आ रहे हैं। सिक्योरिटी अहलकारों से अपील है कि सरकारी इमारतों तक महदूद रहे। 72 वज़रा पर हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी है। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम ना सका। मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पेशावर में 20 किलो का थैला 2250 रुपए में फरोख्त। फैसलाबाद में सरकारी आटे के हुसूल के लिए कतारें लंबी होने लगीं। मुल्तान में इंतजामिया के दावे के बावजूद सस्ता आटा सेल पॉइंट कायम ना हो सके। इस्लामाबाद में रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए का हो गया। कीमतों में इजाफे पर शहरियों की दुहाइयां। इमरान खान की अपील पर अवाम महंगाई के खिलाफ सड़कों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर एहतजाज। शहर शहर रैलियां, हुकूमत मुखालिफ नारों की गूंज। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान समेत दीगर शहरों में रैलियां। आज तहरीक इंसाफ लेबर विंग के अरकान मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ रैलियां निकालेंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहीम यार खान में सियासी पावर शो की तैयारियां मुकम्मल। ख्वाजा फरीद कॉलेज के ग्राउंड में कुर्सियां लगा दी गईं। 30 फीट ऊंचा और 80 फीट लंबा स्टेज तैयार। जलसागाह और शहर भर में बैनर्स और फ्लैक्सेस अवेजा। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी।
मुल्क भर के बाजारों और मार्केटों में महंगाई का वार। हफ्तावार बुनियादों पर शरह 29.28% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे का थैला 297 रुपये महंगा हो गया। दालों की कीमत में 4 से 7 रुपये फी किलो इजाफा। अंडे 1 रुपया 47 पैसे, मुर्गी 12 रुपये मजीद महंगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते टमाटर, प्याज, दाल, घी समेत दीगर अशिया की कीमतें कम हुई हैं। आलमी सतह पर तेल की कीमतों में कमी, पाकिस्तानी अवाम रिलीफ से महरूम। आलमी मंडियों में खाम तेल एक दिन में 6% सस्ता हो गया। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $86.15 फी बैरल हो गई। WTI में खाम तेल $78.74 फी बैरल का हो गया। ताज़ीरात पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A कलदम करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। PTI रहनुमा शीरी मजारी ने दफ़ा 124A को कलदम करार देने की इस्तदा की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बगावत की दफ़ा आईन पाकिस्तान में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर के बेटे के खिलाफ अहलिया के कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO थाना शहजाद टाउन की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक शाहनवाज की बीवी से लड़ाई हुई, जिसके बाद उसने सारा को डंबल मारकर कत्ल किया। पुलिस को देखकर मुल्जिम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा खुलवाया तो मुल्जिम की शर्ट और हाथों पर खून के निशानात थे। मुल्जिम की निशानदही पर ही मकतूला की लाश बरामद की गई। मकतूला सारा के सर पर जख्म के निशानात पाए गए। मुल्जिम ने लड़ाई झगड़े के दौरान बीवी को कत्ल करने का एतराफ किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। चूनिया और कोट राधा किशन में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश का इम्कान है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अब्रालूद रहेगा। रात के औकात में बूंदाबांदी मुतवक्के। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध में डेंगू के बायस एक और शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। जाम बहक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद से था। सूबे में अमवात की तादाद 31 हो गई। गुज़िश्ता रोज कराची से 218 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में मजमूई तादाद 7000 से तजावज़ कर गई। इस्लामाबाद में डेंगू से 85 अफराद मुतासर, केसेस की तादाद 1819 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 284 नए केसेस, मरीजों की तादाद 6153 तक जा पहुंची। पंजाब में डेंगू से 226 अफराद मुतासर, लाहौर से 107 और रावलपिंडी से 59 मरीज सामने आए। मजमूई तादाद 4537 रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई से मुलाकात। लड़कियों की तालीम और समाजी मसाइल पर मलाला की खिदमात को सराहा। लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए मलाला फ़ंड की वज़ारत तालीम के साथ शराकतदारी पर गुफ्तगू। मलाला यूसुफ़ज़ई ने ख़वातीन के हुकूक़ और तालीम से मुतालिक़ बातचीत की। सैलाब के नुकसानात ख़ुसूसन स्कूल्स की तबाही पर इजहार अफ़सोस। कहा ख़वातीन की तालीम के लिए मलाला फ़ंड अपना किरदार अदा करेगा। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर जुल्म हो रहा है। भारत में मुसलमानों के हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। भारतीय हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मकामात को नुकसान पहुंचा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का भारत को जवाब। कहा कि कश्मीर में भारतीय फोर्सेज की मावराए अदालत कत्ल व गारत जारी है। कहा इस्लामोफोबिया की वबा हिंदुस्तानी रियासत की बुनियाद में दाखिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह का अडियाला जेल का दौरा। जेल में मौजूद कैदियों और हवालातियों की तादाद और सहूलियात का जायजा लिया। जेल से मुतालिक शिकायत, मुकदमात की समाअत और कैदियों की पेशी के मामलात का भी जायजा लिया। कैदी पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने अडियाला जेल के दौरे का फैसला किया था।
पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में शिकस्त। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए पाकिस्तान को 222 रन का बड़ा हदफ दिया। जवाब में कौमी टीम 20 ओवर्स में 158 रन ही बना पाई। शान मसूद 65 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। खुशदिल शाह 29 और नवाज 19 रन ही बना सके। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो पाए। 7 टी20 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड ने 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली। सीरीज का चौथा मैच कल कराची में खेला जाएगा।